पवन सिंह सुल्तान जी, जो कि भोजपुरी एक्टर हैं और अभी वो पटना से अभी लैंड किए हैं आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली में। पवन जी, आप कैमरा के सामने हैं। अभी पूछना चाहेंगे, आप पटना से दिल्ली आने के जो रास्ते में आपने किस तरीके से समस्या देखी? फ्लाइट में डिले थी या नहीं थी? पहला सवाल। फ्लाइट तो 40 मिनट डिले थी और काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और हम लोग डिले ही पहुंचे हैं यहाँ पे। मौसम का टेक्निकल प्रॉब्लम बताते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये तो मौसम का तकाजा चलता रहेगा। अच्छा, पटना गए क्यों थे आप? पहले बताइए, उद्देश्य बताइए। बेसिकली पटना जाने का मेन उद्देश्य ये था कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में। काफ़ी जब हमने उनकी समस्याएं हमारे सामने आई थी, हमने जब सुना था, हमने उसी टाइम हैदराबाद से हम दिल्ली आ गए थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं परेशानियां था कि इतने बड़े स्टार के साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग तो एक नॉर्मल सा स्टार है, तो अपनों से मिलना जरूरी था और अपने घर वालों से मिलना जरूरी था, टाइम देना जरूरी था। इसलिए हमने एक बार घर जाके उस चीज़ को सबसे मिलके एक अच्छा संबंध और सबसे प्यार मोहब्बत, काफ़ी एक्साइटेड था इस बार। काफ़ी 15 साल बाद ऐसे दोस्त लोग भी मेरे मिले जो बिछड़े हुए थे और काफ़ी मतलब क्लोज लोग भी मेरे थे। कुछ नए लोग भी मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लोज हुए जिनको काफ़ी मैं मिस कर रहा हूँ अभी। काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैं बिहार गया था कि थोड़ा अपनों से मिल गया। अच्छा, कोई और अगर फिल्म शूटिंग की बात करें, कुछ शूटिंग वूटिंग चल रही है अभी हाल ही में, या आप ऐसे ही खाली घूमने के लिए गए थे? नहीं, बेसिक जाना तो था कि लोकेशन वगैरह सब कुछ हमने उधर फाइनलाइज करके आए। हम लोग वाल्मीकि नगर में भी हम लोगों ने लोकेशन फाइनलाइज किया। जो हमारे यहाँ सिताब दियर है वहाँ भी हमने लोकेशन फाइनलाइज किया। बिहार में आपके जो छपरा सिवान ये सारे लोकेशन हमने ओके किया है। झारखंड भी किया है, यूपी में भी किया है। तो इन सारे चीज़ों के लिए दौरा था। कुछ नेपाल के भी लोकेशन है, इसलिए हम लोगों ने सारा चीज़ सर्वे करके फाइनलाइज किया। शूट से रिलेटेड ही हमारा विजिट था, बट फर्स्ट ऑफ प्रायोरिटी था घर, अपने लोग, और सेकेंडरी था कि आपके साथ वर्क भी करके आना। अच्छा, एक और सवाल है। अभी शूटिंग के दौरान ही आपने अपना सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है आपकी, जो कि गांजा पीते हुए, चिलम फूकते हुए। क्या है वो, सच्चाई क्या है वो बताइए जरा। बेसिकली काफ़ी लोगों का इसमें कंट्रोवर्सन हुआ है, नो डाउट, आपका माना जाएगा। वो एक्चुअली हमारे फिल्म का एक सीन है। गांव का लड़का जो होता है वो गांव का गृहस्थ का बेटा होता है और शहर से एक लड़की रिसर्च करने जब आती है तो वो एक नशेरी होता है, नशा भी करता है, अच्छा घर से होता है, जमींदार का बच्चा होता है, गांजा पीने का शौक होता है। उसका जो दोस्त होता है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टर होता है, जो कि इसमें राकेश सिंह चॉकलेटी हीरो के रूप में हमारे साथ, हमारे फ्रेंड के रूप में बहुत अच्छा पैरेलल रोल कर रहे हैं वो, और मैं उनको लॉन्च कर रहा हूँ इसी विदेशी मेहरारू से। तो ये हमारे फिल्म का सीन है जो कि हमने उसको शूट किया। अच्छा, बस यही सच्चाई थी? हाँ, यही सच है। अच्छा, अगर फिल्म लॉन्च की बात करें, आप दोस्त की बात कर रहे हैं, क्या है उनकी, उनके बारे में थोड़ा दर्शकों को भी बताएं, क्योंकि साथ में जब फिल्म बना रहे हैं तो। देखिए, एक्चुअली हमारा शुरू से ही एक विचार रहा है और इसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे इंडस्ट्री में आने चाहते हैं नए युवा, चाहे वो मेरे दोस्त हो या दोस्त नहीं भी है तो मेरे दोस्त हो जाएंगे, हम सबके लिए वेलकम कर रहे हैं और हम सबको ला रहे हैं। वैसे ही इनसे हमने मिला राकेश सिंह जी से, जो कि इसमें राकेश सिंह चॉकलेटी हीरो के नाम से रहेंगे, और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मैच्योर थे। और सच बताऊं तो उन्होंने जो टाइम दिया मेरे साथ और जो जुनून था उनका, रियली मैं उनका फैन हूं और काफ़ी अच्छा लगा। एक नया युवा इतना एक्टिव होना, ये संभवतः हम लोगों ने भी इंडस्ट्री में आए तो इतना हम लोग भी एक्टिव नहीं थे, बहुत ज़्यादा एक्टिव। और रियली जो प्यार दिया है उसके लिए तो मतलब मेरे पास कुछ शब्द नहीं है जो मैं दे सकूँ उसके लिए। अच्छा, तो आने वाले फिल्म की शुभकामनाएं देंगे। अच्छा, आप जाने से पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें सुशांत सिंह के बारे में काफी खुलासा करने वाले थे, तो कुछ और जानकारी दे सकेंगे दर्शकों को? देखिए, अभी एक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरे जो मीनू है मैं वो केवल बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि इतनी सारी टाइमें अभी
मतलब मैं देना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए नहीं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं वो हिडन रखना चाहता हूँ, ये सत्य है। अब पहला हमारा मीनू ये है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो चीज हुआ, मैं तमाम सेलिब्रिटी, तमाम पॉलिटिशियन, तमाम बिहार के युवाओं और तमाम बिहार के एक्टर एक्ट्रेस और तमाम बिहार के सुपरस्टार, पावर स्टार, मैं सबसे एक ही अपील करना चाहूँगा कि हमारा बिहार का बेटा था, कम टाइम में रियल का स्टार था, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत को मैं सैल्यूट करता हूँ और आगे भी मैं सैल्यूट करूँगा। मैं उन सभी दिग्गजों से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज राजनीतिक रोटी ना सेकें, अच्छा नहीं लगता है। अब आज मैं नहीं रहा हूँ इस दुनिया में और मेरे ऊपर राजनीतिक टिप्पणी की जाए, आई डोंट नो, मुझे नहीं लग रहा है कि ये बेहतर है। और अभी आप उठा के देख लीजिए सुशांत सिंह राजपूत का डेथ का इंफॉर्मेशन, और मैं मॉर्निंग टेंटेटिव 6-7 बजे करीब मैं एयरपोर्ट आ गया था। एयरपोर्ट आने के बाद हमने हर एक पहलू पे बात किया। आप मेरा लाइव उठा के आप देख सकते हैं, जितने भी हमारे मीडिया प्रभारी हैं या ये जितने टॉप के सेलिब्रिटी लोग हैं जो आज एक शुभचिंतक के तौर पे खड़े हैं, सभी के लिए मेरा ये अपील है। और कहीं ना कहीं मैं चुनौती के माध्यम से मैं कहीं ना कहीं उनको इस चीज के लिए प्रेरित भी कर रहा हूं कि इस तरीके की मतलब जो सोच है उस पर उनको विचार करने की जरूरत है। इसलिए है कि मैं जब सुबह लाइव आया था तो आप उठा के देख लीजिए, कोई भी सेलिब्रिटी पूरे हॉलीवुड, बॉलीवुड, यहाँ तक कि मैं भोजपुरी, जिस मिट्टी से मैं जन्म लिया उस मिट्टी को भी, सारे सेलिब्रिटी और सारे राजनेताओं को भी मैं इस चीज का दावे के साथ बोल सकता हूं कि हमने जितने भी पॉइंट आउट किए उसी के ऊपर वो लोग टिप्पणी करके राजनीति कर रहे हैं, ना कि कोई नए मुद्दे पे कोई बात कर रहा है। पहला मेरा मुद्दा ये था कि सुशांत सिंह राजपूत का कोई खुद का सुसाइड किया हुआ नहीं था, उनका मर्डर है, ये चीज मैंने बोला हुआ है और आप उठा के देख सकते हैं। उससे पहले कोई भी सेलिब्रिटी इस चीज का खुलासा नहीं किया, मैंने बोला है, मैंने दावा किया है। इंडस्ट्री में बिहारियों को नीचे दिखाया जाता है, इस चीज का मैंने खुलासा किया है, आप उठा के देख लीजिए। ये बहुत प्रैक्टिकल, मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ इस बात को। दूसरी चीज, मैंने सीबीआई जांच की मांग की थी। आज उसके ऊपर हमारे बिहार के बाहुबली कुछ नेताओं हैं, मैं उनके बारे में टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि ये टाइम राजनीतिक की नहीं है। किसी ने बोला है, आप उठा के देख सकते हैं बिहार के न्यूज, 8 दिन के अंदर सीबीआई जांच की मांग नहीं होती है तो बिहार में कोई भी फिल्म नहीं चलने देंगे। रियली मैं उनके साथ खड़ा हूं, एक भी फिल्म नहीं चलना चाहिए, चाहे वो भोजपुरी की फिल्म हो चाहे वो हिंदी की फिल्म। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि 8 दिन का आप मोहलत देते हैं, 8 दिन का मैं मोहलत देता हूं, तो आप एक एमपी हैं, आप में और मेरे में क्या अंतर है? आप जनता को बताइए। ये तो हम भी मांग कर रहे हैं ना, आप करके दिखाइए ना। लोग जाते हैं एफआईआर करके आते हैं, और आज तक, अभी तक मैं खुलेआम बोल रहा हूं, मैं बिहार जाके मैंने इन्हीं चीजों पे वर्कआउट किया। मैंने देखा है बहुत गंदी राजनीति की जा रही है, इस मृत्यु के ऊपर है बहुत बड़ा राजनीति हो रहा है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि आज तक का इतिहास का रिकॉर्ड मुझे एक भी मीडिया से रिलेटेड या एक भी अधिकारी मेरे को बताए, दिव्या भारती से लेकर अभी तक का एक भी सेलिब्रिटी का खुलासा क्यों नहीं होता है? मैं ये जानना चाहता हूं। तमाम अधिकारी, तमाम सरकारी दफ्तरों से मैं ये जानना चाहता हूं और तमाम सेलिब्रिटी से भी जानना चाहता हूं। नहीं होता इसलिए सेलिब्रिटियों के पास पैसा है। बहुत कड़वा सच में बोल रहा हूं, पता नहीं कितना सेलिब्रिटी को मेरी बात ये बुरा लगता होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा एक छोटी सी बात। अब रिसेंटली मेरे पास आया था कि आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। मैं तमाम उन फिल्म फेडरेशन से लेके और तमाम गवर्नमेंट का अधिकारी से भी मैं ये दावा करता हूं कि एक बार मुझे ब्लैक लिस्टेड करके दिखाएं। ये मेरा चैलेंज है। और सीबीआई जांच की मांग और अभी तक इसलिए दबी हुई है, मैं आपके सामने समक्ष बता देना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार के इतने बाहुबली नेता थे,
इतने बिहार में एजुकेटेड लोग हैं, इतने बिहार के आईपीएस हैं, एक भी लोग सीबीआई जांच के लिए अभी तक क्यों नहीं आके मीडिया के समक्ष बताया कि जांच का आदेश क्यों नहीं हुआ? मैं जानना चाहता हूं, पहला चीज। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि हर कोई सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि बिहार से ज्यादा ताकतवर कौन सा जगह है, मुझे बताएं। आईपीएस सबसे ज्यादा हमारे बिहार से निकलते हैं, टॉप के पॉलिटिशियन हमारे बिहार से हैं, अब टॉप के एक्टर एक्ट्रेस हमारे बिहार से हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब नाम का खुलासा हो गया, जितने भी बॉलीवुड में थे उनको उनके घर के अंदर अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उनके सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? उस पर निगरानी क्यों नहीं रखने का सरकार काम किया? गवर्नमेंट किसी का फोन ट्रेस पे क्यों नहीं चढ़ाया गया? हमारे जैसे छोटे आर्टिस्टों का चढ़ाया जाएगा कि एक आके बड़े आर्टिस्ट के बारे में बोलता है तो इसका फोन ट्रेस कर दो, और एक अधिकारी के माध्यम से फोन कराया जाता है और बोला जाता है कि आपको ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि कौन है ब्लैक लिस्टेड, मुझे करने वाला करे। और मैं अभी भी कह रहा हूं, 8 प्रोडक्शन हाउस चला रहा हूं, मेरा सारा ब्लैक लिस्टेड होगा, फिर भी मैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए मैं लड़ूंगा और मैं लड़ता रहूंगा और ये जांच होगा। लेकिन मैं ये भी आपको आज मीडिया के माध्यम से बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए और ये कहीं लाइव चलाइएगा आप। ये बड़ी बड़ी कुछ हस्तियां हैं जो सुशांत सिंह राजपूत का जांच का आदेश नहीं देना चाहती है और जांच नहीं होने देना चाहती है। नहीं तो आज तक अभी तक जितने भी सेलिब्रिटी हैं सारे ओपन गुंडा राज के तहत घूम रहे हैं, उनके खुद के प्रोडक्शन हाउस के ऊपर बैन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? अभी मैं किसी व्यक्तिगत प्रोडक्शन हाउस के बारे में मैं नहीं नाम लेके बोलूंगा। अभी आप देखिए, एक आर्मी का फौजी के वाइफ के ऊपर एक वेब सीरीज बनाया जाता है जो कि हमारे देश के बॉर्डर के लिए वो एक्टिव होता है फौजी, और एक सिस्टमेटिक आज फौज है तभी हम लोग सेफ हैं। ये बहुत कड़वा सच है। ये जो बड़े बड़े अपने आप को दिग्गज कहने वाले जो राजनेता हैं, आज वो भी महफूज है ना अपने घर में, तो वो हमारे आर्मी भाइयों के कारण ही है। तो उनके ऊपर इस तरीके का फिल्म बनाया गया, उसका प्रोडक्शन हाउस अभी तक बैन क्यों नहीं किया गया? मैं सरकार से इस बात का मांग करता हूं, मैं जानना चाहता हूं। और ये जितने बड़े करप्ट और करप्शन ये जो सेलिब्रिटी है, अभी तक उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? हमने तो ये मांग तो नहीं किया था कि उनको अंडर कस्टडी किया जाए, हमने तो ये मांग किया था कि उनके घर के अंदर उनको अरेस्ट करने का काम किया जाए, सारा चीज उनके सीसीटीवी फुटेज को अरेस्ट किया जाए, उसको प्रॉपर निगरानी रखी जाए, उनके जो टेलीफोन है उस पर निगरानी रखी जाए। आप उठा के देखिए, दिव्या भारती, एक से एक बड़े बड़े सेलिब्रिटी की मैं नाम आपको बता सकता हूँ। जितने लोग एक्सपायर हुए हैं, अभी सुसाइड हुए हैं, इसके पहले भी किसी का खुलासा हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? आखिर होना चाहिए ना। चलिए, ये सवाल आप प्रशासन के लिए छोड़ते हैं और आखिर में जानना चाहेंगे कि आप आने वाले दिनों में फिल्म के निर्माण में क्या आप कर रहे हैं और क्या कुछ देने वाले हैं दर्शकों को? देखिए, अभी तो हमने 3 लड़कों का गोद लिया है वाल्मीकि नगर, जहां से हमने अपने करियर का शुरुआत किया था। जो उनकी मम्मी हमारे प्रोडक्शन में सिंगिंग कंपटीशन में 2,45,000 समथिंग काफी अच्छा रिस्पॉन्स लेकर वो आई थी, और उन्हीं के वो बच्चे थे। हम लोग उनको बधाई देने के लिए गए थे वाल्मीकि नगर में। तो इतना अच्छा लगा उन लोगों को कि अभी हम लोग जो अभियान चलाए थे उसके तहत उन तीनों बच्चों को गोद लेकर सारा चीज करके अभी हम लोग शिक्षा के माध्यम से स्टार्ट कर रहे हैं। नए बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, अभी बैक टू बैक सारे शूट स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट से हमारे को अप्रूवल मिलना था, वो मिल चुका है, और हम लोग काफी बेहतर नया साल में बहुत सारा चीज नया लेकर हम लोग आ रहे हैं, जो कि भोजपुरी के लिए एक मिसाल होगा, और हमारे जो युवा भाई हैं उनके लिए भी एक सीख मिलने की चीजें होंगी। जो ये बहनें जो घूम रही हैं, जिनके साथ आए दिन गलत तरीके से गलत एक्टिविटी करने का काम जो भी हमारे युवा भाई या जो भी गलत प्रवृत्ति के लोग करने का काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें पे कहीं ना कहीं हम लोग एक अच्छा मैसेज देने का काम कर रहे हैं। वो आपको कहीं ना कहीं बहुत बेहतर बखूबी दिखेगा, और बहुत जल्द हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी चीजों का हम खुलासा करेंगे। बहुत सारे ऐसी पॉइंट है जो कि मैं अभी बता नहीं सकता, कम से कम मैक्सिमम मेरे को लग रहा है कि 1 से 1.25 घंटा लगेगा। तो मैं बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ
जिसमें तमाम हमारे मीडिया प्रभारी हमारे साथ आ रहे हैं और एक एक टिप्पणी, एक एक बातों पे हम विचार रखेंगे, एक एक राजनेताओं पे रखेंगे। जो भोजपुरी के जो स्टार हैं, जो जाते हैं सुशांत सिंह राजपूत के घर पे और अपने मीडिया कवरेज में ये लिखवाते हैं कि भोजपुरी के पहला स्टार है जो सुशांत सिंह राजपूत के घर गए थे। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सुशांत सिंह राजपूत है कि भोजपुरी के सुपरस्टार के लिए मोहताज है क्या? वो किसी के नाम के मोहताज नहीं है। तो ऐसे करके कंट्रोवर्सी ना करे कोई भी सेलिब्रिटी। बिहार का बेटा है, नमन करे। अच्छा नहीं कर सकते तो ये राजनीतिक पकड़ ना करे। बस मैं यही कहना चाहूंगा आपके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थे हमारे साथ पवन सिंह सुल्तान जी। चलिए बेस्ट ऑफ लक भविष्य के लिए आपके भी। नमस्कार।